Welcome to Magical World. Let the magic begin. नीले बीर का राज, शहजादी नाज़नीन और शहजादा इलियास की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि नूराबाद नामी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नाज़नीन था। नाज़नीन को बीर से बेइंतहा मोहब्बत थी। महल के बागीचे में सबसे मीठे बीर के दरख्त लगवाए गए थे। हर साल जब बीर का मौसम आता तो नाज़नीन अपनी टोकरी लेकर निकल पड़ती और बेहतरीन किस्म के बीर चुनना शुरू कर देती। ये इसका पसंदीदा मशगला था। एक खुशगवार हुआ वाली दोपहर थी। आसमान नीला और फिजा में खिज़ां की खुशबू बसी हुई थी। शहजादी सल्तनत के किनारे एक जंगल में जा पहुंची। इसके हाथ में टोकरी झोल रही थी और वो बीर की तलाश में इतनी महव हो गई कि इसे मालूम ही न हुआ कि वो महल से कितनी दूर निकल आई है। आखिरकार वो एक छोटे से झुंड में पहुंची जहां एक ऊंचा सरसब्ज बीर का दरख्त मौजूद था जिस पर पक्के हुए सुर्ख बीर लगे हुए थे। इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये बीर मोटे, रसदार और शानदार थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। नाज़नीन ने खुशी खुशी उन्हें अपनी टोकरी में जमा करना शुरू कर दिया। जब वो दरख्त के दूसरी तरफ गई तो इसकी नजर एक अजीब और गरीब बीर पर पड़ी। वहां एक शाख पर सिर्फ एक वाहिद बीर था जिसका रंग गहरा नीला था। नाज़नीन ने पहले कभी ऐसा बीर नहीं देखा था। तजस्सुस में आकर इसने वो बीर तोड़ लिया और अपने हाथ में ले लिया। इसमें हल्की सी जादुई चमक थी। बगैर सोचे समझे नाज़नीन ने नीले बीर का एक टुकड़ा खा लिया। इसका जायका इसकी तवक्को से मुख्तलिफ था, मीठा लेकिन कुछ अजीब सा, जैसे किसी फूल की महक हो जो इसके हवास को उलझा रही थी। मगर जैसे ही इसने निगला इसकी नजर धुंधला गई और एक नींद की लहर इस पर छा गई। इसकी टोकरी हाथ से गिर गई और बीर जमीन पर बखर गए। नाज़नीन बेहोश होकर दरख्त के नीचे नरम काई पर जा गिरी। इसी दिन एक नौजवान शहजादा जिसका नाम इलियास था जंगल में घोड़े पर सवार जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था जो इसकी रियासत सरगान के हकीम के लिए बहुत जरूरी थी। इसने नूराबाद के जंगलात में उगने वाले जादुई नीले बीर के बारे में भी सुन रखा था जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें गैर मामूली ताकत होती है। जब वो वापसी का सोच ही रहा था तो इसका घोड़ा एक छोटे झुंड के करीब रुक गया। शहजादे ने वहां एक अजीब मंजर देखा। बीर जमीन पर बिखरे हुए थे और उनके करीब एक जवान खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। शहजादा इसके करीब आया। इसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन जब शहजादे की नजर उसके होंठों पर पड़ी तो इसने वहां हल्की सी नीली चमक महसूस की। इलियास समझ चुका था कि नाज़नीन ने जादुई नीले बीर का एक लुकमा खा लिया है। इसने दिल में सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मगर उससे पहले कि वो कुछ करता एक सर्द और खौफनाक कहकहा हुआ में गूंजा। आह, कितनी खुशगवार बात है। मेरे जंगल में एक शहजादा और एक शहजादी। एक आवाज उभरी जो रात की तरह तारीक थी। शहजादे ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके लंबे उलझे हुए बाल और चमकदार आंखें थीं और वो दरख्तों के साए में से उनको देख रही थी। वो जंगल की बदनाम जादूगरनी थी जिसे शीबाना के नाम से जाना जाता था। इलियास ने इससे पूछा, तुमने इसके साथ किया है? और उसका हाथ तलवार के दस्ते तक पहुंच गया। शीबाना हंसी। इसकी आंखों में शरारत थी। इसने मेरा जादुई फल खा लिया है। मैं बरसों से किसी ऐसे अहमक का इंतजार कर रही थी जो इसे खाए, और अब जब इसने खा लिया है तो वो मेरी है, जैसे कि तुम भी। मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए यहाँ रखूंगी। अपने हाथ के इशारे से शीबाना ने जमीन से मोटी बेलें निकाली जिन्होंने इलियास को जकड़ लिया। वो बेलें लोहे की तरह मजबूत थी। शहजादा जिदोजहद करता रहा मगर नाकाम रहा। फिर जादूगरनी ने नाज़नीन की तरफ इशारा किया और कांटों की शाखों का एक पिंजरा उसके इर्द गिर्द बनने लगा जिसने शहजादी को कैद कर लिया। ये लो, शीबाना ने मुस्करा कर कहा, तुम मेरी जादुई कैदियों के मजमुए में बेहतरीन इजाफा होगे। जब शीबाना पीछे हटी तो शहजादे को अपने इर्द गिर्द हरारत महसूस हुई, एक जादुई ताकत जो शीबाना की नहीं थी बल्कि कुछ और थी। इसने देखा कि बिखरे हुए बीर चमकने लगे थे, बिल्कुल वैसे जैसे नाज़नीन ने खाया था। अब नाज़नीन आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। इसने देखा कि इलियास बैलों में जकड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द जादुई कांटों का पिंजरा बन चुका है। इलियास ने कहा, शीबाना ताकतवर है मगर मुझे लगता है तुम्हारे पैरों में भी जादू है। अगर हम मिलकर इस जादू को इस्तेमाल करें तो शायद हम आजाद हो सकते हैं। नाज़नीन ने सर हिलाया और अपनी ताकत को जमा करना शुरू किया। इसने करीब पड़े एक बीर को छुआ और उस पर अपनी तवज्जो मरकूज की। जैसे जैसे इसने ध्यान मरकूज किया बीर चमकने लगा।
नाज़नीन ने इलियास से कहा, ये बीर पकड़ लो। शहजादे ने फौरन चमकता हुआ बीर पकड़ा और उसकी ताकत को महसूस करने लगा। दोनों ने बीर से निकलने वाले जादू को अपने अंदर समेटा और अपने बंधनों को तोड़ने का तसव्वुर करने लगे। बैरों के जादू से शीबाना का सिया जादू कमजोर होने लगा और शहजादा और शहजादी आजाद हो गए। जब शीबाना ने ये ताकत महसूस की तो वो गुस्से से चीखी, ये नहीं हो सकता। बैरों की रोशनी हर तरफ फैल गई। एक आखिरी जोरदार झमाके के साथ शीबाना पीछे जा गिरी और अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। इसने जोर से कहा, यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, और फिर साए में गायब हो गई। जादू खत्म हो चुका था और जंगल में खामोशी छा गई। इलियास और नाज़नीन एक दूसरे के साथ खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। खतरा टल चुका था, मगर शीबाना की ताकत की याद बाकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज हुआ महल की दीवारों से सरगोशियां कर रही थी। शहजादी नाज़नीन महल की बालकोनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। इसके हाथ में वही छोटा सा जुग था जिसमें चांदनी जैसा शफाफ पानी ख्वाबों की मुहाफिज ने अता किया था। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कायनात इसे खबरदार कर रही हो। अचानक फजा में एक भयानक कहकहा गूंजा। अंधेरे में एक साया महल के दरवाजे से अंदर आया। जादूगरनी शीबाना वापस आ चुकी थी। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी। इसके गिर्द काली आग के शोले लपक रहे थे। इसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। इसके हाथ में सिया असा था जो जहरीले धुएं में लिपटा हुआ था। नाज़नीन, शीबाना ने चीख कर कहा, तुमने मुझे शिकस्त नहीं दी, सिर्फ लम्हाती नींद सुला दिया था। अब मैं तुम्हारे महल को राख बना दूंगी। इसी लम्हे शहजादा इलियास महल में दाखिल हुआ। इसके हाथ में नीले बीर का तिलिस्मी हार था जो उन्होंने ख्वाबों के तालाब के सफर से वापस लाकर तैयार किया था। इलियास ने ललकारा, तुम हमारे ख्वाबों को कैद नहीं कर सकती शीबाना। इस बार हम तैयार हैं। जादूगरनी ने कहकहा लगाया और उसने अपनी छड़ी आसमान की तरफ बुलंद की। बादल गरजने लगे और काली बिजली महल की छत से टकराई। दीवारें लरजने लगे। महल के खादिम खौफजदा होकर इधर अलिफादेर भागने लगे, लेकिन नाज़नीन और इलियास अपनी जगह डटे रहे। नाज़नीन ने जुग से चंद कतरे निकाले और अपने हाथ पर गिराए। चांदनी पानी ने फौरन रोशनी पैदा की और शहजादी के गिर्द एक चमकती हुई रोशनी का हाला बन गया। इस रोशनी ने जादूगरनी की अंधेरी लहरों को रोक लिया। शीबाना ने चीख कर कहा, ये रोशनी, ये मुझे कमजोर कर रही है। इलियास ने नीले बीर का हार अपनी तलवार पर लपेटा और जैसे ही इसने तलवार को हवा में बुलंद किया, इसमें से नीली और सुनहरी रोशनी निकली, सोने की जड़ और नीले बीर का इम्तिजाज। इसी लम्हे महल के दरवाजे पर एक और रोशनी जाहिर हुई। ख्वाबों की मुहाफिज ल्यूमारा एक बार फिर जलवागिर हुई। इस बार उसके साथ आसमानी परिंदे और सितारों की रोशनी थी। इसने कहा, वक्त आ गया है नाज़नीन, पानी को इस्तेमाल करो। शहजादी नाज़नीन ने जुग को बुलंद किया और पूरे एतमाद के साथ चांदनी पानी को शीबाना की तरफ फेंका। पानी की बूंदें हुआ में सितारों की मानिंद चमकने लगे और जैसे ही वो शीबाना की खाल से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। शीबाना के कहकहे चीखों में बदल गए। नहीं, ये नामुमकिन है, वो चीखी। इसका जिस्म रोशनी में तहलील होने लगा और आखिरकार वो एक सिया धुएं में बदलकर बादलों में गायब हो गई। खामोशी छा गई। महल के सुतून रोशनी से जगमगा अलिफौट है। आसमान से चांदनी बरसने लगी और हुआ में फूलों की महक फैल गई। ख्वाबों की मुहाफिज ल्यूमारा मुस्करा कर बोली, तुम दोनों ने अपने दिल की पाकीज़गी, मोहब्बत और हिम्मत से वो कारनामा अंजाम दिया है जो सदियों से मुमकिन ना हो सका। शीबाना अब कभी वापस नहीं आएगी। इसने आहिस्ता से अपना ताज उतारा और शहजादी नाज़नीन के सर पर रखा। तुम अब न सिर्फ रासान बल्कि ख्वाबों की सल्तनत की मुहाफिजा भी हो। चंद दिन बाद महल में एक अजीम और शान जश्न मनाया गया। शहजादी नाज़नीन और शहजादा इलियास की बहादुरी के किस्से हर गांव, हर शहर में सुनाए जाने लगे। लोग बीर के दरख्तों को अकीदत से देखते और नीले बीर को मुहाफिजों का फल कहकर पुकारने लगे। नाज़नीन और इलियास अक्सर जंगल के किनारे इस दरख्त के पास जाते जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो दरख्त अब फूलों से लिद गया था और हर बहार में नीले बीर चमकने लगते जैसे उनके इश्क और कुर्बानी की अलामत हो। और यूं एक बीर से शुरू होने वाली ये कहानी ख्वाबों की रोशनी में तब्दील हो गई, ऐसी रोशनी जो कभी मद्धम ना होगी।
This is a magical world. Please like and subscribe my channel.